सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 11th की एंड पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ऑल मेजर 5 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्कोर यहाँ पे 450 प्लस इन रिमेनिंग 45 डेज। नाउ जो आपका डेट शीट है वो आ चुका है एंड क्लियरली आपको अपना डेट शीट यहाँ पे दिख रहा होगा। केमिस्ट्री आपका रखा गया है 18 फेब को, मैथ्स देन 25 फेब को जिनका मैथ्स है, फिर एडिशनल आपका देन बायोलॉजी, इंग्लिश एंड आपका फिजिक्स। नाउ देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पे 1 मिनट बात करूँ कि रिगार्डिंग क्लास 12th एंड क्लास 11th बोर्ड में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो क्लास 11th का बोर्ड होता है इन लास्ट 45 डेज और इन लास्ट 1.5 मंथ यू कैन ईजिली स्कोर यहाँ पे 90% टू 95% ईजिली आप स्कोर कर पाओगे अपने 11th बोर्ड में 1.5 महीने में। एक्सपीरियंस है हमारा। 12th बोर्ड की अगर मैं बात करूं, 12th में आपको कम से कम 2 से 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। यू नीड 2 to 3 मंथ्स आपके, स्पेशली मिनिमम तो मैं कहूँगा 3 मंथ्स तो आपको नीड ही है कि आप इजीली कितना स्कोर कर पाओ। आप इजीली अपने 12th बोर्ड में एट लीस्ट 95% स्कोर कर पाओ। क्यों? क्योंकि 12th बोर्ड इज़ वेरी वास्ट एज कम्पेयर टू 11th बोर्ड। जो आपको डरा रहा है 11th बोर्ड से, आपको डरने की नीड नहीं है। एक्सपीरियंस है हमारा। लास्ट 4 सालों से मैं बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ एंड 1 मंथ में पढ़ा रहा हूँ। खाली 1 मंथ में बच्चे 90%, 95%, 480, 470 स्कोर कर रहे हैं 11th बोर्ड में। बट 12th में ऐसा नहीं होता है। 12th में आपको डिटेलिंग स्टडी करनी पड़ती है बोर्ड की, एंड जो मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। एंड एग्ज़ाम का मतलब ही है कोई एग्ज़ाम निकालना, नीट, जेई, गेट या फिर कोई भी और एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम निकालना क्या होता है, आपको सब चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। आपको वही पता होनी चाहिए जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है। सो 11th एंड 12th बोर्ड में यही डिफरेंस है कि 12th में आप कम से कम 3 मंथ्स रिक्वायर होते हैं बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए, एंड जो गलती आपने इस साल की है आप अगले साल वो गलती नहीं करेंगे। 11th बोर्ड में 1.5 महीना, अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो सो यू आर लकी कि आप अभी से क्या करो, जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे मेंशन करूंगा आप वही फॉलो करो। आप इजीली 1.5 महीने में, अगर आपने कुछ भी नहीं करके रखा है, आई गारंटी आप इजीली 90% टू 95% लाओगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी, लास्ट 3-4 सालों में मैंने ऐसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट देखे हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। नाउ देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं दैट इज़ आपका बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में आपको मेनली नोट्स पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। जो आपके नोट्स है, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे थे या फिर किसी भी नियर बाई इंस्टीट्यूट के आप क्या लाओ, किसी भी नियर बाई इंस्टीट्यूट के आप नोट्स लाओ, उनको पढ़ो। एंड वो जो नोट्स होने चाहिए, नीट के नोट्स आपको नहीं लेने, आपको बोर्ड ओरिएंटेड नोट्स यहाँ पे चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाने हैं, स्पेशली 5 मार्क के क्वेश्चन एंड 3 मार्क के क्वेश्चन। फिर बोर्ड के जो PYQs आते हैं उनमें 2 मार्क एंड 1 मार्क जितने भी पेपर्स आपको मिले वो आपको करने हैं। फिर नीट के सिंपल बेसिक लेवल MCQs आपको करने हैं। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि जो आपके 10 MCQs पूछे जाएंगे ना, इसमें से आप ये मानिए 7 to 8 MCQs क्या होंगे, नीट के PYQs होंगे, जो कि बेसिक, ऐसा नहीं डिटेल्ड, बेसिक बिल्कुल 0 लेवल के MCQs होंगे। फिर फिजिक्स की अगर मैं, अच्छा टाइम की अगर मैं बात करूं, आपको कितना टाइम देना चाहिए बायोलॉजी में, आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे बायोलॉजी में देने हैं। देन फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स आपको पूरा मेरी प्ले लिस्ट से करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 15 लेक्चर्स हैं आपके 10 यूनिट्स के, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। एंड वहाँ पे जो हमारा टारगेट है दैट इज 70 आउट ऑफ 70। फिर आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क के क्वेश्चन देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने सब चीज़ें शो की हुई हैं। फिर लास्ट 12 ईयर्स के या फिर 10 ईयर्स के आप क्या करो, 1 मार्क क्वेश्चन को भी करो। फिर आपको क्या करना है, आपको मेरे जो MCQ सेशंस हैं उनको अटेंड करना है, एंड जो न्यूमेरिकल्स हैं मेरी प्ले लिस्ट से आपको लगाने हैं। मीन्स कि मेरी प्ले लिस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं करना है एंड आपको वेट नहीं करना है। एंड एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करो, आप एक सोर्स को लो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक से पढ़ो, आप एक टीचर से पढ़ो। आप 2-3 टीचर से पढ़ोगे, 2-3 बुक से पढ़ोगे, वो स्ट्रैटेजी एग्जाम में काम नहीं आती है। अगर आपको पकड़ना है, एक ही टीचर को पकड़िए, एंड तक जाइए उसी के साथ। सो 15 लेक्चर्स हैं मेरे, इनको देखिए, आई गारंटी यू विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन योर बोर्ड एग्जाम। फिर टाइम की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में अगेन आपको 3 से 4 आवर्स इनफ हैं
ईजिली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये 15 लेक्चर्स देखिए, आप ईजिली इनको एक मंथ में देखोगे, फिर 15 डेज मिनिमम कितना आपके लिए प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम आपको 15 डेज प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आपका एग्ज़ाम है एंड आज आप सिलेबस ही कर रहे हो। सो मैं आपको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप 1 जैन से स्टार्ट करोगे या फिर 2-3 जैन से, सो आपका एटलीस्ट 31 जैन तक पूरा सिलेबस होना चाहिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है मेरी प्लेलिस्ट से। फिर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में अगेन जो आपके नोट्स हैं उनको करिए, फिर लास्ट 6 to 8 ईयर्स के PYQs लगाइए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फिर MCQ सेशंस भी लगाइए ताकि आपके यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 या फिर एटलीस्ट 65 तो आए ही। देन अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो में, काफ़ी बच्चों की डिमांड रही, सो आई विल ट्राई कि आपको क्या कर रहा हूँ, आपको केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ से आप इजीली क्या कर पाओ, 90+ स्कोर कर पाओ अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है कि आपको सारा कराएं, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक देखोगे आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। अगर मैं 12th की बात करूँ, 12th के लिए मैंने डेडिकेटेड बैच लाया था इस साल, डेडिकेटेड बैच ऑर्गेनिक में, एंड 40 एटलीस्ट 40 के अबो लेक्चर्स वहाँ पे बने ऑर्गेनिक में। एंड आई गारंटी कि एक भी क्वेश्चन, क्योंकि 12th में 33 मार्क्स आउट ऑफ 70 ऑर्गेनिक वेटेज कैरी कर रहा है, एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर उससे बाहर नहीं पूछेगा। जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा एग्जाम में, एंड स्पेशली फिजिक्स में भी जो मैंने 12th वालों को पढ़ाई है, क्योंकि 12th में मेरा मानना है कि आप 11th में 90% लाओ, इट इज़ एनफ, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं देखेगा कि आपने 500 में 500 लाए, बट आपका टारगेट कहाँ पे रहना चाहिए 12th में। मेरा जो टारगेट रहता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप 70 आउट ऑफ 70 लाने की कोशिश करो, क्योंकि 12th जो है वो मैटर करता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप करता है, आपका जो मोराल है वो बूस्टअप करता है, एंड आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ करते हो अगर आप वहाँ से बूस्टअप हो जाओ। सो 90% 11th में लाना अच्छी बात है। अब कुछ बोलेंगे हमें 490 लाने हैं, 495, वो भी सही है, बट कोशिश करिए कि 90% लाएं, उसी में खुश रहें। बट अगर आपको टारगेट करना है 12th में टारगेट करिए 95%, 12th में टारगेट करिए 480, 490, 495, ये आपको 12th में टारगेट करना है। एंड बिलीव मी, जिन्होंने इस साल यानी कि लास्ट ईयर अपने 11th में 480 लाए, 490 लाए, वो इस बार मुझसे बात करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम 420 लाएंगे, क्या हम 400 लाएंगे, क्योंकि 12th में जो होता है ना, 12th काफ़ी वास्ट होता है। बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नीट की नहीं, बोर्ड के बोर्ड को कंपेयर करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 12th जो बोर्ड होता है काफ़ी वास्ट होता है एज कम्पेयर टू 11th फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, 11th फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, जितनी टोटल आपकी डेरिवेशंस है ना, उतनी आपको 12th के पहले यूनिट में, यूनिट 1 में आपको उतनी डेरिवेशंस मिलेंगी। बच्चा पागल होता है डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करते करते, आगे बढ़ता है, पीछे भूल जाता है। सो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप 11th में ही हो अभी, आपको यहाँ से ही सीख लेनी है, आपको यहीं से मेहनत करनी है, एंड फिर 12th में जाके आपको मुझे पूरा फॉलो करना है। आई गारंटी आप इजीली 95% अपने एग्जाम में लाओगे अगर आप मुझे फॉलो करोगे, एंड जो चीज़ें मैं बोलूँगा वही आप फॉलो करोगे। फिर टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगेन 3 to 4 आवर्स आपको मिनिमम देने हैं। सो यहाँ तक टोटल 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, 3 सब्जेक्ट्स में टोटल टाइम जो अभी तक आया हमारा, दैट इज़ 9 to 12 आवर, यानी कि 9 से 12 घंटे आपको देने हैं। फिर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश को आपको डेली अभी से पढ़ना है, कितना, 20 मिनट्स मिनिमम, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम आपको नहीं पढ़ना है। कोशिश करनी है कि 20 मिनट पढ़ें, टेक्स्ट ग्रामर जो भी है पढ़ो, हो गया। 20 मिनट शाम को जब भी आपको टाइम मिले 20 मिनट, यानी कि जब भी आप बोर फील करो आप उस टाइम इंग्लिश को उठाओ, 20 मिनट पढ़ो, मामला खत्म। फिर जिनका मैथ्स है, मैथ्स वालों को क्या करना है, उनको टेक्स्ट को फॉलो करना है, जितने भी PYQs हैं उनको लगाना है, एंड साथ ही में जो आपका टीचर है मैथ्स का उससे इंपॉर्टेंट गेस लेना है एंड वो फॉलो करना है। टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगेन यहाँ से भी आपको 3 से 4 आवर्स लगाने हैं। सो जिनका मैथ्स है उनको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। फिर लास्ट में आती है बारी यहाँ पे एडिशनल की। नाउ अगर मैं एडिशनल की बात करूँ, एडिशनल वही चीज़ें हैं जो मैंने कराई हैं। स्पेशली इन्वायरमेंट की बात करूँ, देखिए मैंने EVS पूरा करा के रखा है 10 वीडियोस में, 10 यूनिट, एंड आपका फिजिकल एजुकेशन वो भी मैंने पूरा कवर करा रखा है, जितने भी यूनिट हैं आपके 1 शॉट्स में, बस उससे बाहर आपको नहीं जाना है। एंड देखिए अगर मैं डेट शीट की बात करूँ, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑन 28 Feb। जिनका मैथ्स है, पहले मैं इनको बोलूँगा कि वो एडिशनल को कैसे पढ़ेंगे। जिनका मैथ्स है, एंड क्योंकि उनको उसके बाद 2 ही दिन रहते हैं गैप, सो इनको कोशिश करनी है, चाहे इनका इन्वायरमेंट हो या फिर फिजिकल एजुकेशन, कोशिश करो कि एटलीस्ट
6 यूनिट्स अभी से आप करो, 6 यूनिट्स क्या आप करो, 10th ऑफ फेब से पहले ही आपके एडिशनल सब्जेक्ट जो है उनके 6 यूनिट आप लगाओ, क्योंकि एडिशनल जो होता है इट इज स्कोर बूस्टर, आपको ये 70 आउट ऑफ 70 देगा 4 या 5 दिन में, ज़्यादा मेहनत की नीड ही नहीं है। सो एंड जिनका बायोलॉजी है वो क्या करें, वो एटलीस्ट 3 से 4 यूनिट करें मेरे वीडियो से, एंड जो बाकी हैं वो आप इन फिर जो आपकी यहाँ पे छुट्टियाँ मिलती हैं ना, गैप जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एटलीस्ट कितने दिनों का गैप, 8 to 9 डेज का जो गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसमें ईजिली कर सकते हो, वरी करने की नीड भी नहीं है। सो इस हिसाब से आप लेक्चर्स को क्या करोगे, मेरे फॉलो करोगे EVS में, फिजिकल एजुकेशन में एंड फिजिक्स में। एंड अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, एंड अभी जो मेरा 12th बोर्ड है दैट इज़ जो 12th का बैच मैंने कराया था डेडिकेटेड बैच, वो फिनिश होने जा रहा है 1-2 दिन में, एंड उसके बाद अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा आई विल बी ब्रिंगिंग योर केमिस्ट्री, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपका पूरा कवर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें लाऊंगा कम टाइम में। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे का एक लेक्चर होगा, वो तो फिर नीट का सिलेबस ही हुआ ना। मैं क्या करूँगा, मैं 1 या 2 घंटे में आपका पूरा लेक्चर या फिर पूरा यूनिट फिनिश करूँगा, एंड उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे। एंड देखिए, अगर आपने ऑर्गेनिक, मेन चीज़ केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में बच्चे काफ़ी लैग कर रहे हैं। 12th ऑर्गेनिक मैंने पढ़ाई, एंड वहाँ पे मैंने टारगेट रखा है 30 आउट ऑफ 33। नाउ ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, जिनका ऑर्गेनिक अभी तक नहीं हुआ है उनको क्या करना है, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लगाने हैं। आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाइए, वहीं से आपका इजीली 90% स्कोर रहेगा, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप लास्ट 8-10 ईयर्स का पेपर उठाओगे, आप देखोगे कि 70 to 80% जो पेपर होता है बोर्ड का वो रिपीटेड होता है। 70 to 80% जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट किया जाता है, खाली लैंग्वेज चेंज की जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज, कुछ और पूछेगा बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सो आपको डरने की नीड नहीं है, वरी करने की नीड नहीं है, यू हैव सिटल इनफ टाइम, आप इजीली यहाँ पे 90% या फिर 95% 45 डेज में ला सकते हो, अगर आपने कुछ भी सेटल नहीं पढ़ा है। आई गारंटी, कुछ बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, बट मैं 4 साल से बोर्ड की तैयारी ही करा रहा हूँ, नीट का भी पढ़ाया है ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन में मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे बच्चों को बोर्ड के लिए गाइड करता हूँ, वो भी लास्ट 1 मंथ में। एंड मैंने देखा है जिन बच्चों का कुछ भी नहीं था, जिन बच्चों का 0% था, किसी भी कारण वो पढ़ नहीं पाए थे, लास्ट में मैंने देखा कि उन्होंने भी अपने 11th बोर्ड में 450 लाइव, इवन 480 भी लाए हैं बच्चों ने। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ। सो वरी करने की नीड नहीं है बट अभी से। बट अगर आप बोलोगे कि अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 फेब से स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको अभी से क्या करना है, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका डेट शीट पहले ही निकाला गया है। सो आपके पास 45 डेज इनफ है जिसमें आप चीज़ें करोगे। बट इन 45 डेज़ को आपको कैसे ब्रेक करना है, आपको कोशिश करनी है कि 30 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस कवर करने की, फिर जो रिमेनिंग 15 डेज़ हैं इनमें प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के बगैर आप यहाँ पे इतना टारगेट जो मैंने रखा है नहीं अचीव कर सकते, आपको प्रैक्टिस मस्ट है। 15 डेज अगर नहीं एटलीस्ट 10 डेज तो आपको मिलने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आपकी नोट मेकिंग बढ़िया है, फिर लास्ट 10 या फिर 15 डेज आप खाली प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड रिविजन कितने करने हैं हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 to 4 रिविजन्स आपके होने चाहिए, 3 to 4 रिविजन। सो थैंक यू ऑल।